मुझे भी मरवा देगा। कुलनाशक है तू, और तुझे अग्निपूजा का सम्मान चाहिए। थू! बस शिशुपाल! अपनी सीमा को वश में रखो। हट! मुझे एक सूत पुत्र की मंत्रणा की आवश्यकता नहीं है। ये मेरा और इस ग्वाले का प्रकरण है। शिशुपाल! नहीं अंगराज, रुक जाओ। निकाल देने दो छेदी नरेश को अपने मन का मैल। इनका नाश करने के लिए अपना बाण व्यर्थ मत करो। इनकी जीभा स्वयं इनके नाश का कारण बन जाए। ऐसे बालक योद्धाओं को तू अपने छल से वश में कर सकता है, या फिर तेरे इन दास पांडवों को। मेरे जैसे वीर को नहीं। नमस्ते। इस कृष्ण ने विषय को अपनी ओर मोड़ लिया है। शिशुपाल के 100 अपराध भी पूर्ण होने वाले हैं। इसे रोकना होगा। शिशुपाल, ठहरो। चुप! दूर रहना कायर दुर्योधन। स्वयं से कुछ होता नहीं है और मुझे रोक रहे हो। बैठे रहो अपने मामा को त्रिया पकड़कर। आज इस स्त्री के मान का पाखंड करने वाले को उसका उचित स्थान दिखाकर रहूंगा मैं। 16,000 रानियों से जब तेरा मन नहीं भरा तो तू पांचाल चला गया। तेरा और इस पांचाली का क्या संबंध है? किसी से छिपा नहीं है। पांचाली का विवाद तूने जानबूझकर इन पांडवों से करवाया, क्योंकि तू जानता है ये मूर्ख कभी तेरा विरोध नहीं करेंगे। सखा सखी, सखा सखी की संबंध की आड़ में क्या रासलीला रचा रहा है तू, ये मैं भली भांति जानता हूं। पर स्त्री गमन करने वाला पापी नहीं, महापापी है तू। एक तुम्हारे पापों की सीमा समाप्त हुई और मेरी सहनशीलता भी। शिशुपाल, तुम्हें जो वरदान मिला उसे पाकर तुम अमर भी हो सकते थे। मृत्यु का भय नहीं था।
इसलिए संसार और मानवता की भलाई के लिए, उसके कल्याण के लिए तुम वो कार्य कर सकते थे जिनके लिए तुम्हारा नाम सदा स्मरण किया जाता शिशुपाल। परंतु शक्तिशाली होने के अहंकार में तुम अपने वरदान को व्यर्थ कर बैठे शिशुपाल। तुमने किसी का प्रेम नहीं लिया शिशुपाल, केवल श्राप लिया। अब देखो, तुम्हारा अंत, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे समक्ष है। ये क्या कर रहे हैं वासुदेव? ये अन्याय है। मैं इसका दुर्योधन बचा लीजिए। मेरी रक्षा करो, मैं दोस्त हूँ, कायर हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरी रक्षा करो। नहीं, तुम केवल एक अपराधी हो जिसे बार बार सावधान करने के पश्चात भी वो नहीं माना। तुमने न केवल एक अतिथि की मर्यादा भंग की, अपितु एक स्त्री के सम्मान पर भी प्रहार किया। तुम्हारी सहायता करना एक अपराध है जो मैं नहीं करूंगा। वासुदेव, क्षमा करना। शिशुपाल, यही तुम्हारे पापों और अपराधों का अंत है, और तुम्हारे दुखों से तुम्हारी मुक्ति भी। अनर्थ हो गया वासुदेव, अनर्थ। जिस अतिथि के केवल अपमान से यज्ञ भंग हो जाता है, वहां उसका वध कर दिया आपने। मेरे भांजे युधिष्ठिर का यज्ञ भंग कर दिया आपने। अनर्थ हो गया वासुदेव, अनर्थ। मेरे भांजे युधिष्ठिर को सम्राट बनने से रोक दिया आपने, इस इंद्रप्रस्थ को शापित कर दिया। मामा श्री उचित कह रहे हैं। ये यज्ञ भंग हो गया। नहीं दुर्योधन, प्रथम आतिथ्य ने अतिथि का वध नहीं किया। दूसरा, अतिथि अपनी सीमा और मर्यादा का उल्लंघन बार बार समझाने के पश्चात भी कर रहा था, इसीलिए प्राण खोने से पूर्व उसने अपना अतिथि का पद खोया। तीसरा, उसने अपराध किया जिसका उसे दंड मिला। और चौथा, जहां अपराधी को मुक्ति मिले वो स्थान श्रापित नहीं, सम्मानित होता है दुर्योधन। विश्वास ना हो तो अपने मित्र अंगराज से पूछ लो।
वासुदेव ठीक कह रहे हैं मित्र। बस मित्र शांत हो जाओ। इस समय तुमने कुछ कहा या किया वो तुम्हारे विरुद्ध जाएगा। मित्र, तुम हस्तिनापुर के प्रतिनिधि हो। तुम्हारी एक भूल हस्तिनापुर का गौरव सदा के लिए नष्ट कर देगी। शांत हो जाओ मित्र। नहीं, मैं शांत नहीं रहूंगा। यहाँ एक अतिथि की मर्यादा को भंग किया गया है। अब मैं इस स्थल पर एक क्षण नहीं रुकूंगा। दुर्योधन, दुर्योधन, जो सोच कर आए थे वो कुछ नहीं हुआ। हर स्थान पर हमें छलने के लिए प्रयोजन किए गए। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि हम यहाँ आए हैं क्यों थे। चलिए मामाश्री। मित्र, मित्र, मामाश्री, ऐसे कहिए कि मेरे सामने ना आए। मित्र कहता है मुझे न्याय की बात कहकर उसी की बात का विरोध करता है ये। मैं तुम्हारा विरोध नहीं कर रहा हूं मित्र। मैं तो मेरी बात समझने की कोशिश बस कर। अब एक और शब्द नहीं। सबकी उनके पिता से तुलना करने वाला स्वयं भूल बैठा कि वो किसका पुत्र है। अंधे का पुत्र अंधा। सबकी उनके पिता से तुलना करने वाला स्वयं भूल बैठा कि वो किसका पुत्र है। अंधे का पुत्र अंधा।
मित्र मेरी बात सुनो, मित्र मेरी बात सुनो, मित्र मित्र बात सुनो, मित्र मित्र बात सुनो, मित्र मित्र मेरी बात, मित्र रुको। नहीं गण, ये रुकने का नहीं, प्रारंभ का समय है, प्रतिशोध का प्रारंभ। यद्यपि युधिष्ठिर को मैं सम्राट बनते हुए नहीं देख सकता था, पर फिर भी मैं आया, है ना? पर आज द्रौपदी ने मेरा अपमान कर दिया कर। मुझे अंधे का पुत्र अंधा कहा, मेरे पिता का अपमान कर दिया, इन पांडवों ने मेरा अपमान कर दिया कर। मैंने तुमसे कहा था कि मैं इन पांडवों का कभी आयत नहीं करूंगा, परंतु ये भी कहा था यदि किसी ने मुझे उकसाया तो मैं शांत नहीं रहूंगा। जो आज मेरे साथ में हुआ, जो पांचाली ने मुझे कहा, वो मैं कभी नहीं भूलूंगा और इन्हें भूलने भी नहीं दूंगा। इतिहास स्मरण रखेगा इस पल को और इसके परिणाम को। इस सम्मान का मूल्य चुकाना होगा इस पांचाली को और उन पांडवों को भी। अंगराज, तुमने जिसका चयन किया उसने तुम्हारा साथ छोड़ दिया मित्र। अब भी समय है, अंतिम अवसर है, उचित चयन कर लो मित्र। अपने चयन का अंतिम अवसर मैं रणभूमि में छोड़ आया हूं वासुदेव, परंतु आपको किसी और को अपने कर्म और शब्दों के चयन के विषय में सावधान कर देना चाहिए था। आप ही ने कहा था ना केशव कि प्रत्येक कर्म के अपने परिणाम होते हैं, उसी भांति मुख से निकले प्रत्येक शब्द के भी अपने परिणाम होते हैं। और मुझे भय है कि पांचाली के शब्दों के परिणाम उचित नहीं होंगे। बड़ी बात। आओ सखी। बिना मुझे देखे, बिना कुछ सुने आपने मुझे कैसे पहचान लिया सखा?
सखी सखा का संबंध ही ऐसा होता है। एक सुनकर तो परायों को पहचाना जाता है सखी। केवल मन से जिसकी मन की बात जान लो, सखा वही होता है। सखा, सखा आपके हाथ से तो अभी तक रक्त बह रहा है। आपके हाथ से तो अभी तक रक्त बह रहा है। हाँ सखी, कुछ घाव सरलता से नहीं भरते हैं। अंधे का पुत्र अंधा, अंधे का पुत्र अंधा, अंधे का पुत्र अंधा, अंधे का पुत्र अंधा। ये क्या कर रहे हो तुम? हट जाओ। मामाश्री, मामाश्री। दुशासन, जेश खाता घाव लग जाएगा जेश। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा घाव है जो उस घाव से ज्यादा पीड़ा दे सकता है जो पांचाली के वचनों ने मुझे दिया है। मैं जानती हूँ सखा कि आपने शिशुपाल का वध क्यों किया। इसलिए नहीं क्योंकि उसने आपका अपमान किया, परंतु इसलिए क्योंकि आपने मेरे अपमान का प्रतिशोध लिया। प्रतिशोध सबसे भयंकर अस्त्र है याज्ञसेनी, जो कभी ना भर जाने वाले घाव दे देता है। इसीलिए आवश्यक है कि प्रतिशोध से बचा जाए, और इससे भी अधिक आवश्यक है कि किसी के मन में प्रतिशोध जैसी भावना को जन्म ना दिया जाए, क्योंकि प्रतिशोध मनुष्य के विवेक को हर लेता है, भले बुरे की समझ छीन लेता है, नेत्र होते हुए भी मनुष्य को अंधा कर देता है। अंधे का पुत्र अंधा। मेरे पिता का अपमान किया, मेरे, और मैं दुर्योधन इतना दुर्बल निकला कि ना मैं उस समय अपना प्रतिशोध ले पाया और ना अब लेने के सक्षम हूं। मामा, मुझे प्रतिशोध चाहिए, या तो मुझे प्रतिशोध दो मामा, या मुझे बेच दे दो। ये तो उस पांचाली के विद्रोह से छीनकर उसकी मुख पर सदा के लिए पीड़ा भर दो।
या फिर मेरी आंख और मेरे कंठ में पिघला हुआ लौह डाल दो। ना। हाँ, पिघला हुआ लौह डाल दो मामा, क्योंकि मैं केवल इसलिए प्रतिशोध नहीं ले सकता कि मैं सम्राट नहीं हूं, और मेरे पिता मुझे युद्ध की आज्ञा नहीं देंगे। और इस अग्नि में जलने से अच्छा होगा कि मैं अपने चिता में अग्नि लगाऊं और उसमें कूद जाऊं। अपना कलंकित और पराजित मुख दर्पण में देखने से अच्छा है कि मैं अंधा हो जाऊं। रुकिए ज्येष्ठ, मैं आपको ये नहीं करने दूंगा। मैं अपना मानसिक संतुलन खो चुका हूं दुशासन, विक्षिप्त हो चुका हूं, क्योंकि मैं उस पद पर नहीं कि अपना प्रतिशोध ले सकूं। और मेरे पिता जो सक्षम है, उन्हें मेरे आंसू दिखाई नहीं दे सकते। हे ईश्वर, यदि यही मेरा प्रारब्ध था तो मुझे भी जन्म लेते ही अंधा क्यों नहीं कर दिया तूने? क्यों? परंतु अब तेरे किए अधूरे काम को मैं पूरा करूंगा, मैं पूरा करूंगा। बस दुर्योधन, बस। मेरा दुर्भाग्य और मत बढ़ा। जन्मांध जीजा मिला है मुझे, और बहन ने अपनी दृष्टि पर स्वयं पट्टी बांध ली। और अब तुम ऐसा कुछ मत करो जिससे तुम्हारा ये मामा आत्मघात कर बैठे। तेरे लिए, तेरे अधिकार के लिए मैं अपना परिवार, अपना राज्य, अपना देश, अपनी भूमि त्याग कर रहा हूं और अपनी बहन के घर में श्वान बन कर बैठा हूं। तुझे कुछ हो गया तो तेरे पास कुछ शेष नहीं बचेगा दुर्योधन, टूट जाऊंगा मैं। विध्वंस हो जाएगा मेरा, टूट जाऊंगा मैं। ऐसा कुछ मत करना। मामा, मामा, बरसों पहले मैं यहाँ आया था कि तुझे तेरा अधिकार दिला सकूं, मामा। उस अन्याय का त्राण कर सकूं जो गांधारी के साथ हुआ है। पांडवों के जाने के पश्चात तुझे ऐसा लगा था कि सब कुछ ठीक हो गया, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ दुर्योधन। ये घाव भरा नहीं है अभी, हरा है, हरा। परंतु अब इस घाव का त्राण मैं पूर्ण करूंगा। परंतु आपके घाव पर पट्टी मामा। नहीं, अब इस घाव पर पट्टी तभी बंधेगी जब तेरा प्रतिशोध पूर्ण हो जाएगा। तेरा मामा होने का
ऋण चुकाऊंगा मैं। बहुत बड़े ऋण का भार मेरे कंधों पर तुमने डाल दिया है सखी। कामना यही है कि इस ऋण को चुकाने की कभी आवश्यकता ना पड़े। और यदि आवश्यकता पड़ी तो फिर इस चीर के हर धागे का ऋण 100 गुना करके चुकाएगा तुम्हारा ये सखा। जिस पांचालिकी की अपमान के कारण मेरे दुर्योधन ने अंधा होना चाहा, उस पांचाली का ऐसा अपमान करूंगा जिसे देखकर सारा संसार अंधा हो जाना चाहेगा। उसने तुम्हारा उपहास किया है ना, तो मैं भी हरी सभा में उसे वस्त्रहीन कर दूंगा। ये मेरा वचन है तुम्हें दुर्योधन। उसने तुम्हें गाली दी है ना, उसके शरीर से एक एक वस्त्र खिंचवा लूंगा मैं, ताकि भरी सभा में पड़ती हजारों दृष्टियां उसे काली जैसी लगे। भरी सभा में पांचाली कराएगी, चित्कार करेगी, और उसके ये चित्कार का त्राण उसके वो 5 महाबली पति भी नहीं कर पाएंगे। उस याज्ञ सेनी की ऐसी अवस्था करूंगा कि वो अग्निसूता अग्नि में प्रवेश करने की कामना करे। उस पांचाली का मान इस भांति छिन्न भिन्न कर दूंगा मैं कि संसार में कोई अपने पुत्री का नाम द्रौपदी नहीं रखेगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। कहते हैं युद्ध भूमि में महारथ इतिहास बदलता है, परंतु इस बार इतिहास बदलेगा। बिना रक्त बहाए और उसे बदलेंगे शकुनी के पास से। संसार की सबसे बड़ी विजय युद्ध भूमि के व्यू में नहीं, चौसर के व्यू में होगी। चौसर के व्यू रचा जा चुका है सब। मैं आपके कहने का तात्पर्य समझ ही नहीं सका। तो समझ लो कि हमारे कर्मों का, हमारे शब्दों का फल हमारे समक्ष आने को, सृष्टि की धारा बदलने को है, और शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष विकल्प आएंगे पांचाली, और सब कुछ विकल्प के चयन पर निर्भर करेगा सखी। प्रत्येक मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति ही उसकी सबसे बड़ी दुर्बलता भी होती है, और धर्मशील की दुर्बलता उसका धर्म होता है। इसलिए प्रयास करना कि समय आने पर धर्मात्मा को दुर्बल पड़ने से रोक सको।
शकुनी और पुत्र दुर्योधन ने जिस प्रकार इंद्रप्रस्थ का वर्णन किया है, छाती फूल जाती है कि मेरे अनुज पांडु के पुत्रों ने इतने कम समय में इतनी उन्नति की है। एक ही समय में कुरु वंश के 2 सम्राट पूरे भारतवर्ष में राज करेंगे। ये सोचकर मन गर्व से भर उठता है। बस एक ही खेद है कि मैं गांधारी और ताचरी समेत अन्य सभी लोग इस राजसू यज्ञ में सम्मिलित ना हो पाए। इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि सभी पांडु पुत्रों को हस्तिनापुर में बुलाकर उनका सम्मान किया जाए। यह तो बहुत आनंद की बात है महाराज। तो ठीक है महाराज, मेरा प्रिय दुशासन आज ही जाकर हस्तिनापुर से पांडवों को निमंत्रण दे आएगा और फिर यहाँ उनका सम्मान समारोह होगा और फिर 2-2 हाथ पांसों के। परंतु गांधार नरेश, सम्मान समारोह में युद्ध क्रीड़ा का क्या काम? इस मंगलमय अवसर पर युद्ध क्रीड़ा जैसा धर्मी खेल क्यों? अंगराज बने अब समय ही कितना हुआ है महाबली कर्ण, अर्थात धीरे धीरे राजकुल के सारे नियम आप समझ जाएंगे, ज्ञात हो जाएंगे आपको। अन्य खेलों की भांति युद्ध क्रीड़ा भी एक प्रकार का मनोरंजन है। नहीं है। मेरी दृष्टि में युद्ध क्रीड़ा एक व्यसन है जो मनुष्य की मति हर लेता है। अंगराज, ये राजसभा का नियम भी है और नैतिक बंधन भी कि जब बड़े विचार विमर्श कर रहे हों तो छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। महाराज ठीक कहते हैं। और मेरे विषय में आपका क्या कहना है गांधार नरेश? मैं इस सभा में सबसे अधिक ज्येष्ठ हूं। मेरा मानना भी वही है जो अंगराज का। कि युद्ध क्रीड़ा अधर्म है। महामहिम, ये क्रीड़ा तो केवल मेरे पुत्रों में प्रेम बढ़ाने के लिए है। युद्ध से अगर कुछ बढ़ा है तो बैर और शत्रुता, प्रेम नहीं। युद्ध से कभी किसी का भला नहीं हुआ। पांडवों के सत्कार तक सब ठीक है, परंतु युद्ध की अनुमति मैं कदापि नहीं दे सकता। परंतु महामहिम, अतिथि का स्वागत और मनोरंजन उनकी रुचि के अनुसार ही तो होना चाहिए ना। अब महाबली भीम के लिए स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था होगी, देवी पांचाली के लिए वस्त्र आभूषण होंगे, नकुल और सहदेव के लिए आखेट और अश्वारोहण होगा, अर्जुन के लिए संगीत। परंतु धर्मराज के लिए क्या? जिस सम्राट के सम्मान के लिए समारोह कर रहे हैं उनकी तो केवल एक ही रुचि है, द्यूत चौसर। महाराज,
और पुत्र दुशासन स्वयं वहां जाकर पांडवों को निमंत्रण दे आएगा। पांडव और कौरव साथ में खेलेंगे तो आपस का बैर भी समाप्त हो जाएगा। इसमें बुराई क्या है महामहिम? आपत्ति इस बात की है गंधार राज कि आपकी रुचि भी केवल दूध में है। बीते कल्प में हस्तिनापुर ये अनुभव कर चुका है कि जिस विषय में आपकी रुचि रही उस विषय का परिणाम शुभ नहीं रहा। और दुशासन को दूत बनाकर भेजना मुझे एक और लक्षाग्रह का स्मरण करवा रहा है। तो पितामह, इसमें समस्या क्या है? युद्ध क्रीड़ा एक सामान्य खेल ही तो है। परंतु मेरा इतना विरोध होने के पश्चात भी युद्ध क्रीड़ा का इतना समर्थन असामान्य है दुर्योधन। बुराई यह है कि शास्त्रों में दूध को अधर्म कहा गया है। दुशासन युद्ध क्रीड़ा का प्रस्ताव लेकर नहीं जाएगा। बड़ी विचित्र बात है महामहिम। एक भूल को क्या जीवन भर नहीं भूलेंगे आप? प्रायश्चित का एक अवसर नहीं देंगे? ठीक है, यदि आपको मेरा दुशासन को निमंत्रण लेकर भेजना षड्यंत्र लग रहा है तो आप धर्मात्मा विदुर को निमंत्रण लेके भेज सकते हैं। धर्मात्मा विदुर नीति अनुसार अपना कार्य करे और धर्मराज युधिष्ठिर नीति पूर्वक ही चाहे तो प्रस्ताव को स्वीकार कर ले। परंतु मामाश्री, क्या करें मेरे होने वाले सम्राट? देखो, हमारे मन में कोई मैल नहीं है, परंतु महामहिम भीष्म और तुम्हारे परम मित्र कर्ण को यह सिद्ध करने के लिए धर्मात्मा विदुर को यदि निमंत्रण लेके भेजा जाता है तो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है ना। तो मेरा आदेश है कि महात्मा विदुर स्वयं जाकर पांडु पुत्रों और कुलवधू द्रौपदी को हस्तिनापुर आने का निमंत्रण दे। मामाश्री, आपने स्वयं विदुर को वहां जाने को क्यों कहा? अब वो अवश्य युधिष्ठिर को द्यूत ना खेलने का सुझाव देगा ना। महात्मा विदुर यहां से हस्तिनापुर का दूत बनकर जा रहा है और वहां धर्मराज युधिष्ठिर उसका सम्राट बनकर स्वागत करेगा। विदुर और धर्मराज दोनों की एक ही समस्या है दुर्योधन। दोनों महाधर्मशाली हैं और उनका धर्म उनकी सबसे बड़ी दुर्बलता है और वही हमारे लिए शक्ति बनेगी। जाओ दुर्योधन, तुम पांडवों के स्वागत की तैयारी करो, क्योंकि विदुर इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान कर चुका है।
जब दो धर्मात्मा मिलकर बैठेंगे तो मंथन से केवल धर्म ही निकल कर आएगा। और सम्राट का धर्म उसे चौसर पर बिठाकर ही रहेगा। क्योंकि सम्राट युद्ध और द्यूत के निमंत्रण को कभी अस्वीकार नहीं कर सकता ना। और इसी प्रकार हमारी योजना में कोई बाधा नहीं डाल सकता। इंद्रप्रस्थ में आपका स्वागत है अंगराज कर्ण। कहिए अंगराज, आपके यहाँ पधारने का उद्देश्य क्या है? मैं आपको सावधान करने आया हूं धर्मराज। शीघ्र ही हस्तिनापुर आपका आवाहन करने वाला है। एक निमंत्रण आने वाला है। देखा भ्राताश्री, हमारी उन्नति ना देखी गई उस दुर्योधन से। आपको सम्राट बनते हुए ना देख सका वो दुष्ट। इसमें संदेह कैसा है? जिस भांति दुर्योधन यहां से क्रोधित होकर गया था, निस्संदेह उसने युद्ध का आह्वान किया होगा। यदि युद्ध का आह्वान करना होता तो मैं यहां सभा में प्रस्तुत नहीं होता। अभी तो युद्ध भूमि में तुम्हारी प्रतीक्षा करता। अर्जुन, कर्ण महोदय को अपनी बात पूरी करने दो। अंगराज, किस निमंत्रण की बात कर रहे हैं आप? द्यूत निमंत्रण की। शीघ्र ही आपको द्यूत का बुलावा आएगा। कि उस निमंत्रण को स्वीकार मत करना। क्योंकि मुझे संदेह है कि गांधार राज ये निमंत्रण आपके सम्मान के लिए नहीं, उस अपमान के प्रतिकार के लिए भेज रहे हैं। संदेह तो मुझे तुम पर हो रहा है। तुम तो हमें पराजित करना चाहते थे, फिर क्यों हमें चेतावनी देने आए हो? क्योंकि तुम्हारा शत्रु होने के साथ साथ मैं एक योद्धा भी हूं, जो तुम्हें युद्ध भूमि में पराजित करना चाहता है, द्यूत में नहीं। यदि योद्धा होने का इतना अभिमान है तो लाक्षागृह के समय कहां थे? तब हमें सावधान क्यों नहीं किया? उस समय कुछ नहीं कर पाया, इसलिए इस समय प्रयास करने आया। मेरा निवेदन मानिए, इस निमंत्रण को स्वीकार मत कीजिए। परंतु अंगराज, धर्म ये कहता है कि सम्राट युद्ध और द्यूत के निमंत्रण को अस्वीकार नहीं कर सकते।
प्रत्येक मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति ही उसकी सबसे बड़ी दुर्बलता भी होती है, और धर्मशील की दुर्बलता उसका धर्म होता है। इसलिए प्रयास करना कि समय आने पर धर्मात्मा को दुर्बल पड़ने से रोक सको। मैं कुछ निवेदन करना चाहती हूँ सम्राट। आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपका धर्म है, परंतु इसे अपनी सबसे बड़ी दुर्बलता मत बनने दीजिए। अंगराज ने ठीक कहा, कोई भी जुआ उसमें अधर्म का वास होता है। आप मत जाइए। ठहरो पांचाली। कर्ण ने तुम्हारी एक बार रक्षा की, इसका अर्थ यह नहीं कि हम इस पर विश्वास कर ले। यह हमारे शत्रु का परम मित्र है और यहां जानबूझकर आया है ताकि हम ये निमंत्रण अस्वीकार कर दे और पितामह हमें अहंकारी समझ ले। यह हमें पितामह की दृष्टि में गिराना चाहता है। राजनीति का यह खेल तुम नहीं समझोगी पांचाली। किस पर विश्वास करना है, किस पर नहीं, क्या चयन करना है, क्या नहीं, तुम्हें समझने में अभी बहुत समय लगेगा पांचाली। चयन कैसे करना है ये मैं भली भांति जानती हूँ महाबली। यदि मैंने कोई और विकल्प चुना होता तो आर्य अर्जुन के अतिरिक्त आप सभी इस समय सन्यासी होते। और उससे भी पूर्व यदि मैंने अपने चयन में थोड़ा सा भी परिवर्तन किया होता तो आर्य अर्जुन भी स्वयंवर में मेरा वरण ना कर पाते। मनुष्यों की परख मुझे भी, मित्र और शत्रुओं की भी। मैं मानती हूं कि अंगराज आपके शत्रु पक्ष से है, परंतु इस समय वो हमारे भले की बात कर रहे हैं और मैं उनके मत का समर्थन करती हूँ। पांचाली! अनुज भीम, तुम्हें पांचाली से इस भांति बात नहीं करनी चाहिए। पांचाली को अपना मत प्रस्तुत करने का पूरा अधिकार है, परंतु पांचाली, भीम का मत भी उचित है। यदि हम हस्तिनापुर नहीं गए तो बहुत अभिमानी दिखेंगे। आपकी इसी सोच को गांधार राज भली भांति समझते हैं, इसलिए आपको द्यूत का निमंत्रण भेज रहे हैं। परंतु अंगराज का कथन उचित है धर्मराज। आयुष्मान भव। मैं वही निमंत्रण लेकर आया हूं जिसका वर्णन अंगराज कर रहे थे। मैं अंगराज का समर्थन करता हूं। मुझे भी इसमें षड्यंत्र दिखाई देता है। जो लाक्षागृह में तुम सबको भाभी कुंती समेत भस्म करना चाह सकता है वो कुछ भी कर सकता है। हमें उनसे भय नहीं है काकाश्री। उनके उत्तर के लिए हम पांचों भाई प्रस्तुत हैं। वहां पितामह होंगे, आप होंगे, आचार्य द्रोण होंगे, तो फिर वहां सबके समक्ष कोई हमारा क्या अहित कर सकता है? सर्वनाश का युद्ध करने से श्रेष्ठ है कि उससे बचा जाए। कीचड़ में गिरने से कदाचित बाहर आ जाए और वस्त्र मैले हो ही जाते, उससे बचना ही श्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ युद्ध वो होता है पुत्र जो युद्ध ना हो। और धर्म क्या कहता है काकाश्री? धर्म ये कहता है कि युद्ध और द्यूत के निमंत्रण को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन निर्णय आपका है, क्योंकि द्यूत भी धर्म नहीं है।